Shri Vayan Rai from Bihar, he was also Joint Secretary in Research Analysis Wing. Sir. आदरणीय देवी और सज्जनों, आज सुबह के सेशन में सिक्योरिटी के 4 थ्रेट बताए गए। एक 5वां थ्रेट है which needs our immediate and urgent concern, which is of our immediate and urgent concern, that is diversion of Brahmaputra water to China. अब चीन ब्रह्मपुत्र वाटर को ट्रांसफर करना चाहते हैं इंपाउंड करके ग्रेट बेंट के पास। ग्रेट बेंट इंडिया के बॉर्डर से बिल्कुल साथ है, मिलता हुआ है, वो बिल्कुल भारत की सीमा से लगा हुआ है। और भारत सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि ये जो चाइना जो डैम बना रहा है वो हमारी सीमा से 100 किलोमीटर दूर है और हमारा उससे कोई कंसर्न नहीं है। लेकिन ये एरिया जो है बाद की सूचनाओं के अनुसार ये ग्रेट बेंट में बन रहा है। और ग्रेट बेंट वो एरिया है जहां से ईस्ट फ्लोइंग ब्रह्मपुत्र जो है सांको जो है वो सडन एब्रप्ट साउथ टर्न लेती है। और वहां से जो इंडिया का अभी का जो बॉर्डर है वहां तक का जो एरिया है वो साउथ ऑफ द वाटर साइड है और ये भारत की सीमा से बिल्कुल लगा हुआ है। और एक बात और उल्लेखनीय है कि जहां ये बन रहा है बांध, उस एरिया के लोगों ने 1959-60 में जब हम फ्रंटियर एरिया में जो हमारे जो वैक्यूम थे, सेंसिटिव एरिया में वैक्यूम थे, उनको भरने के लिए हमारे लोग वहां जा रहे थे। उस वक्त वहां के लोगों ने, पेमाको और चिंद्रू के लोगों ने, जो साउथ बेंड एरिया के रहने वाले हैं, उन्होंने भारत सरकार से लिखित निवेदन किया था कि इस एरिया ये नो मैंस लैंड है, यहाँ ना भारत का शासन है ना चीन का शासन है और ये साउथ ऑफ मेजर वाटर सेड है। और यहाँ के जो निवासी हैं हम लोग तिब्बती नहीं है, हमारी भाषा अलग है। हमारे पूर्वज 100 साल पहले भूटान से आए थे, लोयल और मोन्यूल से। हम मुम्पा हैं, हम तिब्बती नहीं है। और हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि ये जमीन जो है हमने इंडिया के जो ट्राइबल थे अबोर लोग, उनसे ली थी लीज पर और उन्होंने अब सपोर्ट में अपने डॉक्यूमेंट दिखाए थे, पुराने लीज डीड, ओरिजिनल लीज डीड, और भारत सरकार से लिखित आग्रह किया था अपने सील के साथ। और उनके सब गांव के प्रतिनिधि थे और लामा थे, मोनास्ट्री के लामा थे कि आप हमें अपने अंतर्गत ले लीजिए, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ एक्सटेंड कीजिए। मेरे थ्रू ये इंट्रीटी, रिपीटेड इंट्रीटी आई, भारत सरकार को गई थी, उस पर कोई रिस्पॉन्स उस वक्त नहीं आया। बाद में 1960 में चीनी वहाँ आ गए, उन्होंने वहाँ कब्जा कर लिया। अब वहाँ आने से अब उनको इजी एक्सेस मिले, क्योंकि ये जो साउथ बेंड का एरिया है, तिब्बत से वहाँ से आने वाले जो पासे हैं वो 16,000 से 18,000 फीट ऊंचे है। वहाँ से चीन की तरफ से, तिब्बत की तरफ से आना मुश्किल है। लेकिन इंडिया के बॉर्डर में जो पासेज हैं वो 4,000-5,000 रूटे हैं और उनसे हमेशा हमारे टूटिंग सब डिवीजन का एक्सेस है। तो इससे चाइनीज को इजी एक्सेस मिल गया भारत में घुसने का। अब पेमाको उनके कब्जे में है। खैर बहरहाल यहाँ जो डैम बन रहा है उसे चाइनीज सिर्फ ब्रह्मपुत्र का ही पानी नहीं इंपाउंड करेंगे, बल्कि यांगसे, मेकोंग, सालवीन, इन सारे नदियों का पानी वहाँ इकट्ठा करेंगे। उसके लिए एक बड़ा जलाशय बनेगा और एरिया सिस्मिक जोन में है, पानी के दबाव से भी भूकंप हो सकता है। और वहाँ 5 किलोमीटर ऊंचे पहाड़ हैं। नामसा बरवा 25,500 फीट ऊंचा और याला फेरी 24,500 फीट ऊंचा। उन दोनों के बीच से ब्रह्मपुत्र वहाँ बहता है, इंडिया में आता है। और वहाँ से लेके इंडिया के बॉर्डर तक पूरा गॉर्ज है, डीप गॉर्ज है। तो वहाँ एक नेचुरल पॉन्ड बन जाता है। इससे चाइना को वहाँ डैम बनाने में आसानी होगी, वहाँ पानी इंपाउंड करने में आसानी होगी। और वहाँ से ये पानी ले जाएगा येलो रिवर में, चीन के येलो रिवर में। तो वहाँ से दूरी शॉर्टेस्ट है, इसलिए वो एरिया उनको सूट करता है। लेकिन वो एरिया सिस्मिक जोन में है, वहाँ भूकंप हुआ, इंडिया नष्ट हो जाएगा। फिर अगर ये बांध बना तो टेररिस्ट के कब्जे में आ गया। टेररिस्ट उन्होंने लिया तो इंडिया को कोर्स कर सकते हैं, ब्लैकमेल करते हैं। चीनी भी उस डैम के जरिए भारत को, आसाम को तबाह कर सकते हैं, हमारे नॉर्थ ईस्ट को तबाह कर सकते हैं, बांग्लादेश को तबाह कर सकते हैं। इसके अलावा चीन की और बड़ी योजना है, ये तो है साउथ टू नॉर्थ वाटर ट्रांसफर, जो येलो रिवर में तिब्बत की सारी नदियों का पानी ले जाने का। और ये सारी नदियां ट्रांसनेशनल है, ये चीन की अकेली बपौती नहीं है। ये नदियां सारे एशियन कंट्रीज की साझा विरासत है, कॉमन हेरिटेज है। इसलिए हमको जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं उसमें से ज्यादा कंट्रीज जो हैं वो हमारे जम्बू द्वीप के देश हैं। उन जम्बू देशों के लोगों को मोबिलाइज करना होगा, उनको सहयोग देना पड़ेगा। चीन के डर के मारे वो बोल नहीं पाते हैं, उनकी आवाज को चीन अनदेखा कर लेता है। चीन ने यूनेस्को की भी आवाज को अनदेखा कर दिया और जो 3 गॉर्ज डैम बनाया वो यूनेस्को का हेरिटेज साइट था, उसको यूनेस्को के रिक्वेस्ट के बावजूद भी इसको इग्नोर करते हुए वहां डैम बना दिया, जो इस वक्त विश्व का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। तो इनको जो हमारे जम्बू देश पे देश है उनको मोबिलाइज करना पड़ेगा, उनको लीडरशिप देनी पड़ेगी, उनको सहयोग देना पड़ेगा। और हमारे भी ये हित में है। चाइना जो हमारे पेरिफेरल कंट्रीज हैं, छोटे छोटे देश
नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, उनको हमारे इंडियन ऑर्बिट से खींच के अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस पर ले जाना चाहता है। तो हमें चाहिए कि जम्बू द्वीप के देश है जो वाटर ट्रांसफर से एडवर्सली इंपैक्टेड हैं, उनको हम अपने साथ मिलाएं। थैंक यू सर, आगे बढ़ें। थैंक यू वेरी मच, वेरी काइंड ऑफ यू, ग्रेटफुल टू यू, थैंक यू सर। इस संबंध में डॉक्टर लोहिया के विचार बड़े उल्लेखनीय हैं। मैं उल्लेख करना चाहूंगा, पर 1 मिनट समय दें तो। आपने जो बताया हमें शिरोधार्य है सर, हम आपकी बात समझ गए हैं। नहीं, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो ज्यादा डॉक्टर लोहिया की मान्यता थी कि हमारा जो सीमा है, इतिहास पुराणों से स्पष्टता निर्धारित है कि समुद्र से उत्तर और हिमालय से दक्षिण जो एरिया है वो भारत है। और तो डॉक्टर लोहिया को पता हिमालय से दक्षिणम, तो हिमालय से उनका मतलब जो हाईएस्ट जो स्नो कवर्ड एरिया है, क्रेस्ट है हिमालय का, वो वाटर सेट है। तो वाटर सेट है कैलाश मानसरोवर का वाटर सेट है, वहीं से आपका इंडस निकलता है, सतलज निकलता है, ब्रह्मपुत्र निकलता है, तो वाटर सेट है। और वो जो कैलाश मानसरोवर जो रेंज है वो आपके वहां से पूरब की तरफ जाता है, ननसेन तांगला रेंज। वहां से ईस्ट फ्लोइंग ब्रह्मपुत्र सांगपो जो है उसकी सहायक नदियां आती है, वहां से रोंगथो-छू, जियामदा-छू, की-छू और पोसांगपो बड़ी बड़ी नदियां हैं, वो भी नॉर्थ फ्लोइंग ईस्ट फ्लोइंग सांगपो के उत्तर से आती है। तो डॉक्टर लोहिया की मान्यता थी कि वो असली वाटर सेट, मेजर वाटर सेट वो है, तो उसके दक्षिण का जो क्षेत्र है सब भारत का भूभाग होना चाहिए और वो हमको क्लेम करना चाहिए। ये हमारा भूभाग था, लेकिन हमने तिब्बत को दे दिया था क्योंकि तिब्बत से हमारा भाईचारा था, हमारे रिलीजियस और कल्चरल संबंध थे, तो इसलिए हमने उनको छोड़ दिया था। लेकिन अब तिब्बत चीन के कब्जे में है, इसलिए हमें एरिया वापस लेना चाहिए। और थैंक यू सर, मैं क्षमा चाहता हूं आपको रोकने के लिए, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सर आपकी बात मान ली, बेसिक एसेंशियली योर कंसर्न इज अबाउट दी